हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा। दोस्तों, हमारा जो लास्ट का दो वीडियो था, वन वाज अबाउट द क्या स्किल्स होना चाहिए डेटा एनालिस्ट के पास में, और सेकंड था कि पावर बीआई का क्या आर्किटेक्चर एंड क्या कंपोनेंट्स है। यदि आप उन दो वीडियो को देखा नहीं है तो प्लीज जाइए हमारे दो वीडियो लिस्ट में, और वहां पे उन दो वीडियो को देखिए, जिससे आपको चीजें समझना आसान हो जाएगा। और मैंने जैसा प्रॉमिस किया था आपको लास्ट वीडियो के अगले वीडियो यानी कि इस वीडियो में मैं आपको किसी खास चीजें मिलाने वाला हूँ। दैट इज पावर बीआई, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे है। आज मैं यहाँ पे बात करूंगा कि किस तरह से हम डेटा को कनेक्ट करेंगे, किस तरह से हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे, और ये जर्नी धीरे धीरे हमारा आगे जाएगा, जहाँ पे पावर क्वेरी, डेटा मॉडलिंग, रिलेशनशिप, डेक्स, ये पूरी पूरी जर्नी चलती जाएगी। तो प्लीज, अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और आज का ये वीडियो देखिए, आपके सामने जो अभी ये देख रहा है कि जो स्क्रीन दिख रहा है, दैट इज अ पावर बीआई। यहाँ पे मैंने यूट्यूब के अपने यूट्यूब चैनल के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट क्रिएट किया, जहाँ पे मैं इंडिविजुअल विजुअल्स को आपको समझाऊंगा और धीरे धीरे मैं इस जर्नी को डैशबोर्ड रिपोर्टिंग तक ले जाऊंगा। आप किसी भी चैनल पे आप जाके देख लीजिए, वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगा 1 घंटे या 1.5 घंटे का, उसमें आपको एक उन्होंने किसी ने एक आपको डैशबोर्ड समझा दिया कि ये डैशबोर्ड इस तरह से हम बनाते हैं। बट क्या उससे आपका काम हो जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं। क्योंकि आपको हर एक विजुअल के बारे में एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि ये विजुअल हमें कब बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, उसके फॉर्मेटिंग में क्या क्या अप्रोच हमें यूज करना है। बिकॉज हर एक विजुअल जो है उसकी अपनी एक कहानी है। देखिए, किसी मूवी का जो हर एक कलाकार होता है उसकी एक अपनी प्लॉटिंग होती है, उसकी अपना एक स्क्रिप्ट होता है, तो हम किसी एक को भी छोड़ के आगे नहीं जा सकते हैं। तो जो आज का ये वीडियो है, इसमें मैं आपको पहले ये सिखाता हूँ कि आप किसी डेटा को अपने बीआई के साथ कनेक्ट कैसे करें। लेकिन जब हम डेटा की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में अभी नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे हमें जहाँ पे हम डेटा को मॉडिफाई करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। अभी मैं एक सिंपल सा डेटा लूंगा जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म और नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दो तरह के डेटा होता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है इसको मैं डिटेल में करूंगा पावर क्वेरी में, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको। स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसा डेटा होता है जहां पर हर एक कॉलम का एक स्पेसिफिक नेचर का डेटा, हर एक कॉलम में एक स्पेसिफिक नेचर का डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक कॉलम जो डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसी कॉलम में डेट रिलेटेड ही वैल्यूज होंगे। कोई कॉलम जो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें वैल्यू ही होगा, उसमें कोई टेक्स्ट नहीं होगा। कोई टेक्स्ट कॉलम है वहां पे टेक्स्ट ही होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पावर बीआई का एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन का जो व्यू है वो मैंने ओपन कर लिया है, पावर बीआई एप्लीकेशन। ये डेस्कटॉप वर्जन है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो की, पावर बीआई के 3 वर्जन होते हैं। वन इज अ पावर बीआई डेस्कटॉप, जहां पर आप डेटा मॉडलिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें करते हैं। देन इस रिपोर्ट को आप जब शेयर करते हो तो ये रिपोर्ट आपका जाता है पावर बीआई सर्विसेज एंड मोबाइल एप्लीकेशन पे। करेक्ट। तो ये जो है पावर, अभी आपको यदि ये नहीं पता कि पावर बीआई डेस्कटॉप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट सॉरी आप गूगल पे जाइए, वहां पे पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करिए। ये फ्री है, बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है पावर बीआई डेस्कटॉप के लिए। सो लेट्स स्टार्ट पावर बीआई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ओके दोस्तों, ये आपके पास फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आपके ये थोड़ा सा इसका अप्रोच मैं बता दूं कि यहाँ पे 3 सेक्शन है। वन इज अ फिल्टर सेक्शन, यानी कि डेटा में हम कुछ भी फिल्टर अप्लाई करेंगे तो हम इस एरिया को यूज करेंगे। सेकेंड इज हमारा विजुअलाइजेशन, यहाँ पे लिस्ट ऑफ विजुअल्स है। एंड इसके बाद यहाँ पे ये डेटा सेक्शन है, यहाँ पे जो भी हम टेबल इस पावर बीआई रिपोर्टिंग, पावर बीआई डेस्कटॉप में कनेक्ट करेंगे, इसका व्यू हमें ये डेटा सेक्शन में दिखेगा। देन ऊपर यदि आप चाहो कि बिल्कुल ही एक्सेल से जैसा ही इसका व्यू भी है, कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। देन इंसर्ट में कुछ एप्लीकेशन है, इन सब के साथ हम बात करेंगे। यहाँ पे पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, आर एनालिटिक्स, जितनी चीजें आप देख रहे हो, हम एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुछ ऐसा हम स्किप नहीं करने वाले हैं। मॉडलिंग क्या करना है, व्यू में कैसे करना है, यहाँ पे एक्सटर्नल टूल्स होता है, दैट इज अ डेक्स स्टूडियो। इसके बारे में मैं इस पावर बीआई जो यूट्यूब सॉरी पावर बीआई का जो कंटेंट है उसी सबसे एंड में डेक्स स्टूडियो पे भी बात करूंगा। सो यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि आप जो ये होम में ये सेक्शन जो आप देख रहे हो डेटा का, ये आप ये डेटा कनेक्टर है। जो मैंने पावर क्वेरी की बात किया था कि दैट इज ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। सो क्या होगा, यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्ट होगा। सो दिस इज एक्सट्रैक्ट एरिया। देन ये जो एरिया है यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, और जब आपने ETL कर लिया तो लोड यहाँ पे हो जाएगा। और इस जो यहाँ पे लोड होगा डेटा, उसमें इसमें से कोई भी एक विजुअल या मल्टीपल विजुअल्स को यूज करके हम यहाँ पे यानी ये जो वर्किंग एरिया है, दिस एरिया,
वर्किंग एरिया, यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे और यहाँ पे हम उसको किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हैं, किसी भी। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है अवेलेबल, जहाँ पे हम कुछ दूसरी फाइल से विजुअल्स या सॉरी ऐप स्टोर से भी हम यहाँ पे विजुअल ला सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डेटा कनेक्शन। सो डेटा कनेक्शन आप कैसे करोगे? एक तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स, यहाँ से भी आप कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन ये, तो यहाँ पे क्या है कि उसको डिवाइड कर दिया गया कि आपका एसक्यूएल डेटा है, एक्सेल वर्कबुक है, जिस तरह का है वो आप वहां कर सकते हो। और गेट से सोर्स सॉरी गेट डेटा में जाकर के आप यहाँ पे मोड पे क्लिक करोगे तो काफी सारे ऑप्शन दिख जाएगा आपको। सो मैं यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक में मेरा डेटा है, मैं यहीं पे ले आता हूँ कि किस तरह का हमारा डेटा आपको दिखाने के लिए। सो दिस इज अ पावर बीआई, दिस इज डेटा सेट। एक मैंने डेटा नाम से एक मैंने सीट बनाया हुआ, तो फाइल बनाया हुआ, उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। अब मैं यहाँ पे सीधा रिपोर्ट स्टार्ट करूंगा, तो ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। अब देखिए, ये पावर क्वेरी जो मैंने आपके एक्सेल में बताया था सेम वैसा ही है। यहाँ पे आपको जो कंटेंट्स है हमारे उस फाइल में उसको सिलेक्ट करना है। तो आप ये देखो, ये टेबल है, जिस टेबल में मेरा डेटा है उसका नाम टेबल 1 है। आप उस फाइल का जो सीट नेम है दैट इज द डेटा, और वहाँ पे एक और सीट है, वहाँ पे सीट नेम है, ये इस पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पे इस टेबल को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप कनेक्शन में जब जाओगे तो यहाँ पे लोड ट्रांसफॉर्म कैंसिल 3 ऑप्शन है। मैं इसके बारे में जो पावर क्वेरी सेक्शन स्टार्ट करूंगा उस टाइम पे बात करूंगा, अभी मैं बात डायरेक्ट इसको लोड करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने लोड कर दिया है, ये डेटा इस सेक्शन में आ जाएगा। यदि मैं अपनी पहले वाली रिपोर्ट पे चलूँ जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है उस पर चलूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको सॉरी अभी चेंज नहीं हुआ, लेट मी चेंज माय स्क्रीन, जहाँ पे मैंने आपको टेबल बना के दिखाया हुआ कि किस तरह से आप टेबल को वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। ये डेटा भी कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए मेरा दूसरा फाइल ओपन नहीं हो रहा है। सो ये क्रिएटिंग कनेक्शन इन मॉडल, ऑफकोर्स यहाँ पे एक ही टेबल है, कोई रिलेशन कुछ यहाँ पे बिल्ड नहीं होगा। जब हम डेटा मॉडलिंग में जाएंगे मैं इस डेटा को थोड़ा और एडवांस करूंगा और मैं उसको बता दूंगा। यदि आपको ये डेटा चाहिए अपने प्रैक्टिस करने के लिए तो आप हमें अपना मेल आईडी भेजिए, जो मैं आपको उस मेल आईडी पे ये शेयर कर दूंगा। आप कमेंट कर सकते हो, और प्लीज आप कमेंट्स करना कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, सीरीज कैसा लग रहा है, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ये टेबल विजुअल है, मैंने डिफरेंट विजुअल एंड डिफरेंट डेटा टाइप यहाँ सॉरी डेटा का मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिया हुआ है। तो मैं अभी अपने उसमें नए प्रोजेक्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे सेम चीज करने वाला हूँ। तो ये मेरा टेबल है जो डेटा पे अभी हमने काम किया था, और यहाँ पे ये जो है फर्स्ट, देखिए अब आप सीखो फर्स्ट विजुअल दैट इज टेबल। आप टेबल कैसे क्रिएट करो? अब देखो, अब ये टेबल है, इसमें कोई ये विजुअलाइजेशन का पार्ट है, बट यहाँ पे कोई इमेज नहीं क्रिएट करेंगे हम। यहाँ पे एक सिंपल टेबल क्रिएट होगा जिसको आप फॉर्मेट कर सकते हो, और ये टेबल आप एक्सेल में भी बनाते हो। एक चीज क्या होता है कि कई लोगों को ना ग्राफ इजिली समझ नहीं आता। अफकोर्स मुझे लगता है ग्राफ बहुत ही इजिली समझने वाली चीज है, बट समटाइम्स लोगों को लगता है नहीं मुझे टेबल फॉर्म में डेटा देखना है। तो आप उस टाइम पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये टेबल में आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो भी डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे चैनल ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे चैनल को ड्रैग किया, आप देखोगे कि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेबल सेलेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने ड्रैग किया उस फील्ड को ये टेबल फॉर्म में आ गया। इसका साइज आप बड़ा कर सकते हो, अभी मैं सब चीजों पे बात करूंगा। तो अभी मैंने चैनल ले लिया और इसके बाद मैं कुछ भी जैसे लाइक मुझे बाय चैनल सेल्स देखना है कि किस चैनल का क्या सेल्स है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा ये टेक्स्ट काफी छोटा दिख रहा है, ऐसे तो आप इस तरह से इसको बड़ा कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। बट ऑल्दो यदि आपको नॉर्मल रखना है तो आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पे भी ध्यान दे सकते हो। तो फॉर्मेटिंग पे यदि हम जाएं तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ टेबल के टेम्पलेट्स है, आप उसको में से किसी को यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक ये आप कोई भी यूज कर लो, वन बाय वन आप अभ्यास करना प्लीज। मैं ग्रिड लाइंस हटा देता हूँ। लेट्स देन वैल्यूज का साइज में इंक्रीज करना है। ये रिपीटेटिव वर्क है, इस पर आप जितना काम करोगे उतना आपका अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों पे प्लीज प्लीज काम करना कि किस तरह से आपका जो विजुअल है वो कितना अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, इंटरेक्टिव दिखे, इंफॉर्मेटिव दिखे, जिससे क्या होगा कि कोई भी आकर के उस रिपोर्ट पे रुके, वेट करे। मैं अभी कोई फॉर्मेटिंग टूल पे उतना एडवांस में नहीं जा रहा, बिकॉज उससे क्या होगा वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। आई नो कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज उस पर मैं नहीं जा रहा, बट मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या मिलेगा।
टोटल्स का फॉर्मेटिंग, आप टोटल ये नीचे दिख रहा है उसके फॉर्मेटिंग आप कैसे करोगे, साइज कलर, ये सब कुछ एक्सेल जैसा ही है। कुछ भी बैकग्राउंड कलर क्या होगा, टेक्स्ट कलर क्या होगा, स्पेसिफिक कॉलम यहाँ पे किसी एक चैनल का हेडर क्या होगा, चैनल में आप कलर कौन सा डालना चाहते हो, तो उसके बाद आपका सेल्स है उसमें कौन सा कलर आप यहाँ पे डालना चाहते हो, टेक्स्ट कलर फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें आप यूज करते हो। ओके, तो डिस्प्ले जैसे मैंने सेल्स लिया हुई है, अभी एग्जैक्ट वैल्यू दिख रहा है। हो सकता है कि कई बार आपको ना शॉर्टर फॉर्म में नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे मिलियंस ले लेता हूँ। तो क्या होगा कि ये आपका जो डेटा है दैट इज इन एब्सोल्यूट नंबर, बट जो प्रेजेंटेशन है तो दैट इज इन मिलियन। तो अब आप इसको देखो तो आपको क्या लग रहा है कि आपका टोटल 55.39 मिलियन का सेल्स है, उसमें टॉप पे कौन है? तो अभी आपको लग रहा है कि स्टोर है, बट आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग या इस आइकन पे क्लिक करके उसको सॉर्टिंग कर सकते हो। सो अब स्टोर आपका 31.72 मिलियन है, then online 11.5 million, then resale 7.17, कैटलॉग 5 मिलियन। तो ये टोटल आपका सेल्स है। तो अगेन एक चीज आता है कि अब चलो मुझे नंबर्स नहीं याद रहेगा, मुझे कोई पूछे क्या चलो बताओ स्टोर जो है आपका टोटल सेल का कितना परसेंट है, मुझे कैलकुलेट करूंगा, नहीं जी। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आप क्या करो, जैसे आपने नंबर यहाँ पे लिया है, अब इसी नंबर को आप चाहे तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो परसेंटेज में, या फिर आप एक बार अगेन इसमें आप सेल्स का फिगर ले आओ और यहाँ पे क्लिक करो सो एज वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। अब यदि इस चीज को आप देखोगे तो आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा कि, मतलब मैं फोकस मोड पे ले आता हूँ कि आपका टोटल सेल दैट वाज 55.39 मिलियन, बट उस आउट ऑफ 55.39 सॉरी 57.27% है वो स्टोर का है। देन 20% जो आपका स्टोर का ऑनलाइन का है, 9% जो है सिर्फ आपका कैटालॉग का है। तो इस तरह से आप अपनी रिपोर्टिंग को दिखा सकते हो। तो ओके, लेट मी मूव टू द अदर विजुअल्स। ओके, सो अब मूव करते हैं हम अपने टेबल पे, जहाँ पे मैंने ये कुछ बनाया हुआ। मैं अब यहाँ पे आपने टेबल बनाना तो सीख गए कि किस तरह से हम इसको टेबल बना सकते हैं, करेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं अब इस वाली रिपोर्ट पे आऊँ कि हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने किया हुआ है। तो यदि मैं फर्स्ट को फोकस करूँ, यहाँ पे फोकस मोड में ला रहा हूँ, तो मैंने देखा कि बाय प्रोडक्ट मेरा क्या सेल्स है, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स है, प्रॉफिट क्या है, एंड काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी कितने हैं, यानी हमारे पास कितने ऑर्डर आए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंप्यूटर का सेल्स जो है, अगेन आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो जस्ट या सो 20 सॉरी ये डिसेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया था, डिसेंडिंग था। सो कंप्यूटर का जो है 21.3 मिलियन है, जिसमें आपका प्रॉफिट 12.1 मिलियन है, और आपका जो ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर काउंट था दैट वाज 5359। सो फर्स्ट सबसे ज्यादा आपने ऑर्डर कंप्यूटर का है, सेकंड ऑर्डर जो आपका था वो सेल फोन्स का आया था, बट वहां पे आपका टोटल सेल कम था। ओके, सो हो सकता है कि आपका जो पर प्रोडक्ट रेट है वो कम होगा, इसीलिए आपका ऑर्डर ज्यादा था एंड जो सम ऑफ सेल्स है सेल्स का वैल्यू कम था। तो मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे बाय मैन्युफैक्चरर मैंने सबको सेल दिखाया हुआ है, और ये सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था आपको ड्रैग करना है यहाँ पे जितने फील्ड आप ड्रैग करते जाओगे आपका ये व्यू बनता देगा। ये है मेरा सेल्स क्या है, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल का उसका परसेंटेज क्या है। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी है कि आपने किस प्रोडक्ट कैटेगरी में आपने क्या सेल किया। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया है और कैसे किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिया है, सम ऑफ सेल्स लिया, ऑर्डर काउंट मैंने ले लिया। ऑर्डर काउंट करने के लिए आप क्या हो, देखो ये ऑर्डर क्या है आपका टेक्स्ट है, तो आप यहाँ सॉरी ये नंबर है, सॉरी ये जो सिंबल आपको दिख रहा है नंबर का दिख रहा है, बट आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये लिस्ट ऑफ कैलकुलेशन दिख रहा है कि आपको क्या कैलकुलेशन करना है, सम करना है, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम क्या करना है। आप वो चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया, देन यहाँ पे मैंने एवरेज लिया, आप यहाँ पे जाकर देखो ये मैंने एवरेज सेलेक्ट किया हुआ है, देन आप यहाँ पे जाकर के देखो मैंने मैक्सिमम सेलेक्ट किया हुआ। तो इस तरह से आपको जो भी कैलकुलेशन यूज करना है आइदर एब्सोल्यूट नंबर के लिए या परसेंटेज के लिए, आप वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? अब मैं इसको थोड़े उसमें दिखाता हूँ कि हम इसको ओके इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा अलग अभी हम रखें। जब हम मैट्रिक्स भी कर लेंगे देन उस टाइम पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करें तो थोड़ा सा लॉजिकल भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो ये आप विजुअल क्रिएट कर सकते हो। अब मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ उसमें होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट किया यहाँ पे सिलेक्शन में, तो इसका जो 6.4 मिलियन का सेल है। तो आप यहाँ पे देखो बाय मैन्युफैक्चरर क्या सेल है, क्या प्रॉफिट है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं 812 है, इसका मैक्सिमम सेल कितना है 30,970, एवरेज सेल 7886 का है। वैसे आप यहाँ पे कैंप ऑर्डर्स को सिलेक्ट करो, उसी का मतलब जो भी आपका सिलेक्शन होगा उसी का व्यू आप
इस सीट के बाकी सारे विजुअल्स में आप वो देखोगे कि क्या यहाँ पे सिलेक्शन है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि चलो एक टेबल पे तो दूसरे सीट पे उसका सेम दिखेगा नंबर, पोस्ट दिखेगा, बट उसके लिए दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज 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 आप कमेंट्स करो कि किस तरह से आप अपने पावर बीआई को यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेरा एक दो अप्रोच होगा, एक मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया हुआ है, और एक मैं तरीका बताऊंगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। सो यहाँ पे जैसे अपने टेबल इंसर्ट करोगे, यहाँ पे आप सारे कॉलम ड्रैग करोगे, यहाँ पे सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। ओके, तो लेट्स थोड़ा सा मैं इस वीडियो को और इंक्रीज करता हूँ साइज। तो यहाँ पे आपको सारे मिल गए, ऑप्शन मिल गया कि क्या क्या आपको फॉर्मेटिंग करना है, टोटल्स को, जैसे कॉलम को। ओके, जनरल में भी कुछ फॉर्मेटिंग होता है, जैसे कि आप इस टेबल को कोई नाम देना चाहते हो, हेडर देना चाहते हो। सो बाय चैनल सेल्स, तो ये आपका बाय चैनल सेल्स हो गया। अब उसके फॉर्मेटिंग करनी है तो आप फॉर्मेटिंग कर लो, और जो भी आपको यहाँ पे साइज देना है, कलर देना है, लाइक ये हो गया आपका हेडर, मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ये आपका, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका टाइटल आ गया उस सीट का, सॉरी उस टेबल का। अब यहाँ पे कुछ बॉर्डर देना है, देन आप यहाँ से जाकर इसको बॉर्डर भी डाल सकते हो, बैकग्राउंड भी डाला हुआ है, विजुअल बॉर्डर्स भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप ऑन करोगे इसको, कॉर्नर्स को रोटेट करना है तो आप यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हो। तो लेट्स, मैंने इसको राउंड कर दिया, तो ये टेबल इस तरह का बन जाएगा। अब इसमें जितनी फॉर्मेटिंग टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो आप करो, जिससे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आपको, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आपने टेम्पलेट बना लिया है, और जैसे कि मैंने ये क्रिएट कर लिया, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि इसका फॉर्मेट उसमें कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर पे गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे गया। ऑफकोर्स इस सीट में नहीं आएगा, बट यदि मैं यही टेबल किसी और जो बनाता, इस फाइल में बनाता, तो मैं सेम उस पर अप्लाई कर सकता था। लेकिन इसके लिए आप यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपने क्या कलर कोड यूज किया है और किस तरह से आप उसको बना सकते हो। जिस लाइक ये आपके पास एक बेस होगा किसी भी फाइल का, तो उस फाइल के बेसिस पे आप अपनी डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसकी फॉर्मेटिंग आपको देर बताता जाऊंगा, और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड विजुअल के लिए, दैट इज मैट्रिक्स पिवट टेबल का, सॉरी पावर बीआई का अपना पिवट टेबल। ओके, बाय बाय दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल।